नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजनीति एक्सप्रेस में। आज हम फिर आ गए हैं एक नए डिस्कशन के साथ कि पश्चिम बंगाल में सरकार कौन बनाएगा। दो मेन पार्टी आपको दिख रही हैं, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, और दोनों ही के बीच में एकदम साफ और स्पष्ट लड़ाई दिख रही है। दोनों के बीच में बहुत तनातनी बढ़ चुकी है। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ वीडियोस आ रहे हैं जो बहुत वायरल हो रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कि बंगाली हिंदुओं के बीच तृणमूल कांग्रेस के लिए कितना अनादर फैल चुका है और बीजेपी के लिए कितना वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। पहले ये वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में आपने देखा एक महिला बीजेपी के लिए इतना ही बात कर रही है कि जब तक उसके देह में प्राण है तब तक वो बीजेपी करती रहेगी। इतना सत्कार, इतना ग्राउंड क्लियरिटी दिख रही है कि नहीं, अब मुखर होकर वोटर्स भी कहने लगे हैं कि वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। बंगाली में इसने जो शब्द कहे वो कुछ इस प्रकार से थे, যত পর্যন্ত আমার দেহে प्राण থাকবে, देहे प्राण থাকবে তত পর্যন্ত আমি बीजेपी के ছাড়বো ना। ये बंगाली स्टेटमेंट है। इसके हिंदी रूपांतरण ऐसा है कि ये महिला कह रही है जब तक इसके शरीर में प्राण रहेंगे तब तक ये बीजेपी को नहीं छोड़ेगी, यानी वो टीएमसी को वोट नहीं करने वाली है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है, इसके बहुत सारे कारण हैं, फैक्टर्स हैं। तो इसके फैक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको एनालाइज कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा कैसे ये हो पा रहा है। तो देखेंगे कुछ फैक्टर्स हैं, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे मेन फैक्टर कुछ हैं, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखेंगे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुछ बंगाली हिंदुओं की नाराजगी देखी जाती है। पूरी आबादी का एक जैसा मत नहीं है, लेकिन कुछ आम कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। वो कारण क्या है वो हम समझेंगे। पहला कारण है कानून व्यवस्था को लेकर चिंता। कानून व्यवस्था को लेकर जो चिंता है वो सर्वविदित है। उसको जरा समझने के लिए देखिए, कुछ इलाकों में राजनीतिक हिंसा और दंगों की घटनाओं की शिकायतें आती ही रहती हैं पश्चिम बंगाल से। जो लॉ एंड ऑर्डर, जो बीजेपी का सबसे बड़ा अस्त्र है, वो वहां पर उसके लिए बहुत बड़ा अस्त्र के रूप में काम करेगा। चुनाव के समय हिंसा के आरोप भी बार बार लगते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो प्री वोट एंड पोस्ट वोट जो आपके वायलेंस है वो बहुत बढ़ चढ़ के होते हैं, बहुत देखा जाता है। इसलिए हिंदुओं में इसकी नाराजगी तो है ही है। साथ में दूसरा पॉइंट, तुष्टीकरण, अपीजमेंट की राजनीति का आरोप भी लगता रहा है टीएमसी के ऊपर। विरोधियों का कहना है सरकार कुछ खास समुदाय को ज्यादा लाभ देती है, इससे कुछ हिंदुओं में असमान व्यवहार की भावना बनती है। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला जैसे मामलों में नेताओं के आरोप लगे हैं और ईडी ने उन पर कार्रवाई भी की है। अभी इसके ऑफिशियल केसेस चल रहे हैं, स्टेटमेंट देना सही नहीं है, बट वेट करना पड़ेगा उसका। इससे सरकार की छवि प्रभावित तो हुई है। और एक मुख्य कारण दुर्गा पूजा और धार्मिक मुद्दे। पहले कुछ मामलों में दुर्गा पूजा के दौरान प्रतिबंधों या प्रशासनिक फैसलों को लेकर विवाद हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी, इस बार जो संतोष मात्रा यहाँ वहां पर दुर्गा पूजा मनाई जाती है, वहां पर जाने के लिए हिंदू जो श्रद्धालु हैं उनको बहुत परेशानी हुई थी। कई बार रूट डाइवर्जन किए गए, जबकि केवल किलोमीटर की जगह उनको 10 किलोमीटर चलना पड़ा था। तो ये भी एक कारण रहा है। राजनीतिक हिंसा और विपक्ष पर दबाव।
विपक्षी दलों पर आरोप है कि उनकी कार्यकर्ताओं का निशाना बनाया जाता है। आपने देखा होगा बीजेपी के कई कार्यकर्ता मार दिए जाते हैं, उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता है, इसलिए भी लोग रोषित हैं। इससे लोकतंत्र पर असर की बात भी कही जाती है। घुसपैठ ये एक बड़ा मुद्दा है, इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा। सीमा क्षेत्रों में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठता रहा है। एसआईआर में ये खुलकर सामने आया। कुछ लोगों को लगता है इस बार इस पर सख्ती कम है। लोगों का मानना ये है, हिंदुओं का, बंगालियों का, कि टीएमसी की सरकार जो है इस पर थोड़ा नरम रुख अपनाती है। रोजगार की उद्योग की कमी है। राज्य में बड़े उद्योगों की कमी है और नौकरी का अवसर कम होने से युवाओं में भी नाराजगी देखी जा रही है। तो इस टाइप से कुछ 7 फैक्टर मैंने आपके सामने रखे जो इस बार पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में इस बार बहुत ही घमासान होने वाला है। वोटर्स के बीच में कई सारी बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है टीएमसी जीतेगी, कुछ लोगों का कहना है बीजेपी जीतेगी, पर ये बात तो मानना पड़ेगा, ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हैं। इनको हराना इतना आसान नहीं होगा, पर मोदी मैजिक से भी हम भी कहीं तक जानते हैं कि मोदी के नाम पर ही कितना वोट हो जाता है। तो वो देखने वाली विषय होगी। आंसर तो आपको मिल जाएगा 4 मई को, पर यहां पर डीप एनालिसिस चल रहा है कि भाई किसकी सरकार बनने वाली है। आप बताइए किसकी सरकार बनने वाली है कमेंट सेक्शन पे, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।